एक प्रश्न बार-बार आता है, लोग पूछते हैं कि क्या पत्थरों में भी शक्ति होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो महँगे-महँगे धातुओं में, सोने, चाँदी में पत्थरों को जड़ कर पहनते हैं और कई बार ये भी कहा जाता है कि जैसे मोती पहनने से मन की शांति मिलती है या सोना चांदी पहनने से या दूसरे कई भी डायमंड हैं या दूसरे जो पत्थर हैं उनको पहनने से शक्तियाँ मिलती है या ज़िंदगी में सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं या हर क्षेत्र में इंसान की उन्नति होती है। तो कई बार लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या हमें भी उन महंगे पत्थरों को धारण करना चाहिए? और जिन लोगों के साथ समस्या है या फिर अभाव है, अगर वो महंगे पत्थरों को धारण नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनके जीवन में कुछ अच्छा होने के चांसेस कम हो जाएंगी? तो मैं इन सभी प्रश्नों के लिए मैं बस एक छोटा-सा सस्ता और फ्री का समाधान आपको बताता हूँ। आप अगर उस नियम का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपकी ज़िंदगी में अनेकों तरह के परिवर्तन आने शुरू हो जाएँगे। जैसे पहली चीज़ कि सुबह में आप सोकर जल्दी उठें, हो सके तो सूर्योदय से पहले ही जग जाएँ, फ्रेश हो लें, सवा लीटर पानी पीकर फ्रेश ज़रूर हो लें, पेट सफाई कर लें और उसके बाद से ब्रश करके, दातुन करके और स्नान कर लें और स्नान करके आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल चढ़ाएँ। तो सूर्य को जब जल अर्पण करेंगे, तो कोशिश ये करें अगर संभव हो सके तो, शहरों में शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर वहाँ संभव है और आप अगर उगते हुए सूर्य को जब लालिमा रहती है, यानी कुछ समय तक, कुछ पल तक सूरज में लालिमा रहती है, उस लालिमा के रहने के दौरान ही अगर आप स्नान करके और सूर्य देव को अर्घ देते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर और सर के ऊपर से आप अर्घ जब देंगे और जो पानी गिरता है, यानी कि ऊपर से आपके पात्र से जब पानी गिरेगा और उस पानी के उस धारा से ही आपको अंदर से होते हुए, यानी कि पानी की धारा गिरते हुए धारा से ही अपनी दृष्टि को ले जाते हुए सूर्य देव को देखना है, यानी सूर्य की लालिमा को देखना है आपको। तो दोनों हाथों से जब पानी आप अर्पण करेंगे, तो वो पानी जब गिरता है तो उस पानी की जो धारा होती है या सूरज की किरणें जब आती हैं तो उस पानी की धारा को पार करके जब किरणें आपके शरीर पे पड़ती हैं, तो वो जो धारा आपके शरीर में बीचों बीच की तरफ जाती है और सूरज की किरणें पानी की धारा को पार करते हुए बीचों बीच आपके शरीर में सर से लेकर नीचे तक पैरों तक में वो धारा चलती है। तो इसका एक बेनिफिट होता है कि जब कभी भी कोई इंसान लालिमा रहते हुए अगर देर भी हो जाए तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 7-8 बज गए और किसी कारण से आप सुबह जल्दी नहीं जग पा रहे हैं या नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो आप वैसी स्थिति में जब भी स्नान करें तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट हाफ में ही करें और जल्दी से जल्दी करें, तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो स्नान करके जब आप अर्घ देते हैं, तो सूर्य भगवान की जो किरणें आती हैं और किरणें जो पानी को छनते हुए, पार करते हुए जब आपके शरीर पे वो किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य देव की किरणों में 7 रंग होते हैं। ये हम सभी ने पढ़ा है बचपन में कि 7 रंग होते हैं और 7 रंगों के कारण से ही सूर्य की किरणों के साथ इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। पानी से वो किरणें छनती हैं और बाद में वो 7 रंग वाली जो किरणें हैं वो हमारी आंखों से तो दिखती नहीं, लेकिन हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक वो 7 रंग की किरणें चली जाती हैं। तो ये जो 7 रंग की जो किरणें हमारे शरीर को छूती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में जो हमारे गुरुओं ने वर्णन किया है कि लगभग महत्वपूर्ण जो 7 से 9 और भगवान शिव ने तो 100 से भी ज़्यादा चक्रों की बात की है। तो जितने भी चक्र हमारे हैं वो सभी शरीर के बीचों बीच हैं, यानी बिल्कुल बीच सेंटर में हैं। और जो जल की धारा जब आप गिराते हैं सूर्य देव पे, तो वो जल की धारा भी ठीक बीचों बीच आपके शरीर के बीचों बीच जाती है और उन्हीं केंद्रों को धारा से पार होने वाली जो किरणें हैं वो स्पर्श करती हैं और प्रत्येक किरण के साथ में 7 रंग होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो 7 रंग हैं किरणों में, वैसे ही प्रत्येक चक्र के, चाहे वो मूलाधार हो, चाहे स्वादिष्ठान हो, चाहे वो अनाहत चक्र हो, चाहे वो आज्ञा चक्र हो, सभी चक्रों के भी अपने पर्टिकुलर खुद के खास रंग होते हैं।
तो उन रंगों के कारण से भी चक्रों की पहचान होती है कि कोई रंग, कोई चक्र नीला है, कोई लाल है, तो कोई अलग पीले रंग का है, तो कोई अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों का, तो भिन्न भिन्न चक्रों के रंग होते हैं। तो जब किरणें आती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाली किरणें जब हमारे शरीर पे पड़ती हैं, तो जिस रंग का चक्र है उस 7 रंगों में से कोई भी रंग जब उसके साथ जाता है तो उस चक्र की सक्रियता बढ़ती है रंग के कारण से। क्योंकि जो अंगूठी हम पहनते हैं, जो पत्थरों को हम धारण करते हैं, उन पत्थरों के पर्टिकुलर अपने स्वयं के कुछ खास कलर होते हैं, और सूरज की किरणें जब उस पत्थर के ऊपर पड़ती हैं तो पत्थर से होते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा अंगूठी का जो निचला हिस्सा है वहाँ वो स्किन से टच होता है और पत्थर से होते हुए किरण जाती है और पार करके खास रंग में उन किरणों को बदल दिया जाता है पत्थर के माध्यम से, और तब जाकर वो खास रंग आपके स्किन पर टच करता है और वही रंग फिर बाद में ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे शरीर में फैलता है। और ख़ास रंग से, जैसे सफ़ेद रंग से शांति बढ़ रही है, तो लाल रंग से शक्ति बढ़ रही है, तो गेरुआ रंग से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है। तो ये सभी रंगों की है खास पहचान होती है, खास बात होती है। तो इस पूरे के पूरे प्रयोग को हम कलर थेरेपी कह सकते हैं, यानी रंगों के माध्यम से चिकित्सा करना, रंगों के माध्यम से शक्ति का उत्थान करना, रंगों के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करना। तो महंगी अंगूठियों को और पत्थरों को पहनकर भी हम सूरज की किरणों के उस रंगों को अपने शरीर में रक्त के साथ, सेल्स के साथ, कोशिकाओं के साथ हम शरीर में प्रवाहित करते हैं। खास रंग को हम बढ़ाते हैं जिससे कि खास तरह की ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और हमारे जीवन में जो भी रुकी हुई जो बाधाएं हैं और रुके हुए काम हैं वो धीरे धीरे चलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि पत्थरों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बढ़ाते हैं या फिर हम कम करते हैं। जैसे हमें अगर बहुत क्रोध आ रहा है तो जब सफ़ेद पत्थर के मोती को हम पहनते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में शांति आती है और क्रोध शांत हो जाता है, यानी मन शांत होता है। तो इन पत्थरों के माध्यम से, इन खास तरह के रंगों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और बढ़ाने और घटाने के पीछे मकसद ये होता है कि हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो। यही काम एक आम इंसान बिना किसी महंगे पत्थर को पहने हुए सूर्य देव को अर्घ देकर रोज़ सुबह में अपने सारे चक्रों को सूर्य की सतरंगी रंगों के साथ में वो सक्रिय कर सकता है। उसकी ऊर्जा बढ़ती है और धीरे धीरे लंबे समय तक, कई महीनों तक, कई सालों तक ये प्रयोग अगर वो इंसान करते रहेगा तो वो देखेगा कि उसकी ज़िंदगी में, उसके सोचने के तरीके में, उसके जीवन शैली में, उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है और धीरे धीरे उसका कल्याण हो रहा है। अब एक समस्या और आ सकती है कि जो भाई बहन भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रहते हैं जहाँ सूर्य के दर्शन वो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों की स्थिति तो अलग है। मैं तो ये बातें उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ सूर्य देव का दर्शन रोज़ सुबह में हो पा रहा है, तो वो ज़रूर इस नियम का पालन करें। तो महंगे पत्थरों को पहनने से ज़्यादा बेहतर है कि इस सस्ते लेकिन थोड़ा सा कठिन दिनचर्या का पालन शुरू कर दें, तो आपका भला होगा, शारीरिक और मानसिक उन्नति होगी। धन्यवाद।